Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 परमेश्वर राज करो, राज करो। परमेश्वर राज में तेरा राज आए, तेरा राज आए मेरे मन में, मेरे जीवन में। तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा हो मेरे मन में, मेरे मन में। राज करो परमेश्वर, राज करो, राज करो। परमेश्वर मुझ में। मत्ती का सुसमाचार में से 27वां अध्याय से पढ़ते हैं। 45 और 46। हाँ जी। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया। From 12 o'clock noon till 3 o'clock in the afternoon, 12 बजे से 3 बजे तक अंधकार छाया, घोर अंधकार छाया। अब क्रूस के भेद के ऊपर मनन करते हैं। क्रूस के रहस्य को हम जानने का यत्न करते हैं। अंधकार में धरती डूब, सूरज का अस्त हुआ, घोर अंधकार छाया था। ये इंसान के समझ में कम आता, मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता। उसका कारण है, हम आगे पढ़ेंगे। लूका 23:45। और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। अभी हमें पता चला कि क्यों अंधकार हुआ। क्या क्यों अंधकार हुआ? सूर्य का उजियाला जाता रहा। सूर्य का उजियाला जाता रहा, नहीं है? The sun will close its eyes. सूर्य अपने आंखों को बंद करता, अंधकार छाया। और ये अंधकार में एक बहुत बड़ा बात हुआ, वो है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया। ये पर्दा बहुत जाड़ा, मेरे चमड़े से भी बहुत जाड़ा। उसका थिकनेस कितना मालूम है? ये 5 उंगली का इतना इतना है, इतना जाड़ा था पर्दा। मैं नहीं कहता, वो लोग कहता। ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया उसने। उसका मतलब है घोर लड़ाई जारी है वहां, ये घोर अंधकार में। यीशु ने कहा समय आ गया
जगत का न्याय करने का समय आ गया। आमीन। ये जगत का सरदार के साथ न्याय किया जाएगा। आमीन। बड़ा मल्ल युद्ध हो रहा है और वो पर्दा स्वर्ग के हाथों ने ऊपर से नीचे तक फाड़ कर कहा, अभी मेरा ज्वल को कौन रुकाएगा? उसके पुत्र का शरीर पर्दा समान फाड़ दिया गया है। आमीन। अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले जाने के लिए, लेकिन ये घोर लड़ाई अंधकार में हुआ है। जैसे हमने पहले पश्चात बनाया था, we made a background, we built a background। अब जो वचन पढ़ेंगे उसके लिए ये एक नींव है, वहां से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हम उत्पत्ति पुस्तक में चले जाते, पहले अध्याय से पढ़ता, तीसरा वचन पढ़ता। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। एक जमाना था ऐसा, एक घोर अंधकार में पूरा जगत डूब पड़ी थी। आमीन। वो श्राप के कारण था। स्वर्गदूतों को प्रभु ने ऐसा सजा दिया था, दंड दिया था। पूरे पृथ्वी अंधकार में डूब पड़ा था, सुनसान था, बड़ोल था। आमीन। यूजलेस एंड वॉइड वाज द वर्ल्ड। नहीं है, परमेश्वर के समय आने पर he will shout, amen, announcing the entry of light once again, amen। अभी दोबारा ज्योति हो जाए। हालेलुया। स्वर्ग का निर्णय है, is it the decision of the Lord before the foundation of the earth were laid। दोबारा यह धरती का नींव डाला जाने से पहले परमेश्वर पिता ने कहा ज्योति हो जा। ज्योति हो जा। अंधकार से ज्योति चमकाने वाला परमेश्वर है। उस दिन को जब यीशु जीवन देता क्रूस पर, ये बात तुमको दिखाया। आमीन। अंधकार में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। The Spirit of the Lord was hovering over। पवित्र आत्मा मंडराते रहा घोर अंधकार में। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता, let there be light, ज्योति हो जा। अनेक जीवनों में पवित्र आत्मा आज ये घोषणा करता, let there be light। आमीन। अंधकार में डूब पड़ी जीवन है, बड़ोल, सुनसान, नाश के योग्य, निकम्मा जीवन, बेकार का जीवन। इधर परमेश्वर कहता ज्योति हो जा। यस लाइट हैज लाइफ इन इट। ये ज्योति में जीवन है। आमीन। आमीन। ये ज्योति में जीवन है। यस लॉर्ड। हमारे हृदयों को प्रकाशित करने वाली ज्योति, ये घोर अंधकार से चमकाया जाएगा। The light that gives us life will be born, will be shining forth out of this pitch darkness। ये घोर अंधकार से ऐसा ज्योति चमकेगी जो हमें जीवन देगा। आमीन। इधर परमेश्वर का निर्णय है। तब से होकर ज्योति जगत में आता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूका दूसरा अध्याय 32। कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। प्रकाश देने वाला ज्योति है ये। अन्य जातियों को प्रकाश देने वाला ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। जगत में आया, अंधकार में डूब पड़ा, पाप की अंधकार में डूब पड़ी है जगत में, वो आया नहीं है। वो अन्य जातियों को जैसे आपको और मुझको, आमीन, ज्योति दिखाने वाला, ज्योति देने वाला परमेश्वर का ज्योति बनकर जगत में आया। Now we'll see there is a paradoxical study here, very contradictory. The light of God entered this universe. The light of God is on the cross. How dare darkness engulf this world?
ज्योति क्रूस पर है। आमीन। सबको ज्योति देने वाला परमेश्वर का पुत्र मध्यभाग के क्रूस पर है। कैसा अंधकार में इतना हिम्मत आया? ये धरती, जिसको ये संसार, जिसको गोद लेने के लिए, जिसको उद्धार करने के लिए परमेश्वर का पुत्र जो ज्योति है स्वयं है, जगत में आया। ये क्रूस के रहस्य है। This is the mystery of the cross. And this darkness will not conquer the light. Amen. और ये अंधकार ज्योति के ऊपर जय नहीं पाएगा, ऐसा वचन में पढ़ता है। Amen. Amen. This glorious mystery of the cross will be soon revealed. ये क्रूस की जो इतने महान महत्वपूर्ण रहस्य अब प्रकट किया जाएगा। God chose to plunge His Son into utter darkness so that we could be translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light of the Son. पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को घोर अंधकार में ऐसा डुबा दिया था कि शैतान के अंधकार के राज्य से हमें उबार कर उठाकर पुत्र के ज्योति के राज्य में प्रवेश करे। He allowed His Son to be plunged into utter darkness where He alone will fight the battle. पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को घोर अंधकार में ऐसा डुबा दिया, वहां जहां वो अकेले में लड़ाई लड़ेगा। अब पवित्र शास्त्र में पढ़ते, मैंने अकेले में लड़ाई लड़ा। There wasn't anyone to stand for me. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, there will be many sons of light that will be born of the cross. वो क्रूस के कारण अनेक ज्योति के संतान जन्म पाएंगे। The battle that He began on the cross will be carried forth, amen, by the soldiers of light who will volunteer on His day of the battle. मैंने कुछ कहा? यीशु ने जब क्रूस पर शैतान को हरा दिया और वो लड़ाई जारी है, संसार हमसे लड़ता है और अंधकार से ज्योति के संतान बनने वाले परमेश्वर के ऐसे सैनिक लोग उसके लड़ाई के दिन में हमें स्वच्छाबली होकर पूरा पूरा जय पाएंगे। कई बार हमने सुना, मैंने किधर से तो ये कॉपी मारा है, there may not be any music in darkness, but there is indeed the making of it. अंधकार में कोई संगीत शायद नहीं है, लेकिन अंधकार में संगीत बनाया जाता है। Yes, Amen. There is new birth happening in this darkness. ये अंधकार में नया जन्म हो रहा है। हम आगे बढ़ के देखेंगे क्या कहता है। यूहन्ना में चले जाते, पहला अध्याय का 9 पढ़ते हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं, दूसरा किसी के पास कुछ दूसरा भाषा है, पहला अध्याय का 9 अलग अलग भाषा में पढ़िएगा। It was coming into the world, नहीं है, वो आते ही रहा। दूसरा कुछ भाषा है मलयालम, आता रहता था, वो ट्रांसलेशन है। वो हिंदी में ट्रांसलेशन बराबर नहीं आया। ज्योति हो जाए जैसा पिता ने कहा, तब से ये ज्योति जगत में कार्य करता रहता है, ऐसा लिखा है। सामान्य को प्रकाशित करने का सच्चे ज्योति आते रहा नहीं है। It kept coming, amen. It kept recreating, पुनर्निर्माण करते आया। कौन? वो ज्योति जो अंधकार से चमकाया गया था। मेरे संग चले तो ठीक है, नींद आएगा तो सो भी सकता है। ये कौन सी ज्योति है? अंधकार में प्रकाशित किया गया वो ज्योति। जब धरती सुनसान पड़ा था,
बेडौल था, यूजलेस था, नहीं है? उसका कुछ आकार नहीं था, नहीं है? न्याय के जो समुद्र है उसमें डूब पड़ा, नहीं है? उसको पुनर्जीवन देने के लिए जो ज्योति को परमेश्वर ने चमकाया, वो ज्योति तब से कार्य कर रहा है। God had inaugurated His redemption plan when He recreated the earth which lay in ruins. Right? धरती बिगड़कर नाश होने की अवस्था में पड़ी थी, तब पिता परमेश्वर ने उसको उद्धार की योजना का उद्घाटन किया, ज्योति को प्रकाशित करके। तब ना सूरज था, ना चंद्रमा था, ना तारे थे, ज्योति चमका। आमीन। समझ में आया? ठीक है? अब यूहन्ना कहते वो ज्योति आते ही रहा। उसके बाद क्या हुआ? 8:12। हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। अभी भी संदेह है। स्वर्ग की ज्योति मैं हूँ ऐसे यीशु ने नहीं कहा। जगत की ज्योति मैं। आमीन। ये ज्योति जगत में बेच दिया गया। आमीन। जगत का ज्योति, ये नाशवान जगत की ज्योति। आमीन। ये श्राप में डूब पड़ा हुआ संसार के ज्योति में, ये भड़कने वाले लोगों के ज्योति में, अन्य जातियों को प्रकाशित करने वाला ज्योति मैं हूँ। मेरे और आपका ज्योति बनकर वो आया। ये अंधकार में डूब, ये दिया कभी किसी ने नहीं जलाया था, उसको जलाने के लिए वो आया। आज भी 7 दियाओं के बीच में खड़े मुझे जला कर रखने वाला ज्योति है। आमीन। Is the light of the world. Amen. Hallelujah. Not just the light of heaven. सिर्फ स्वर्ग का ज्योति नहीं है वो। बाद में हम देखेंगे वो कौन सा ज्योति था। मैं वो धरती का ज्योति बनकर आया। ऐसे जीवनों में जो अंधकार में डूब पड़ी है, ऐसे जीवनों में जो आशा रहित है, ऐसे जीवनों में बिगड़ गई है, ऐसे जीवनों में कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आशा नहीं है, ऐसे जीवनों को चमकाने वाला ज्योति बनकर वो आया। उसने कहा मैं ज्योति। एक वचन मैंने पढ़ा नहीं, वो लिखा है कि ज्योति जगत में आकर हाँ और अंधकार उसके ऊपर प्रबल न होगा। लेकिन अब जो हो रहा है, आप लोग मेरे साथ परमेश्वर का वचन में लिखा है अंधकार ज्योति को ऊपर प्रबल न हो सकता। यीशु ने कहा मैं ज्योति हूं, शिमोन ने कहा यही ज्योति है, नहीं है? फिर अंधकार कैसे उसके ऊपर प्रबल हुआ? क्योंकि उसने देखा तब वो ज्योति बनकर नहीं रहा, मेरा जगह पे वो मनुष्य बना। Solidified darkness that I am. Amen. He is on the center cross in him. अंधकार की मूर्ति सा ये जीवन है। अमल उसका जगह पे वो लेटा है क्रूसी पर। Yes, Lord. He is no more the sinless lamb of God. ये सब रहस्य हमारा समझ में नहीं आते, मुझे पता है मेरा समझ में कुछ नहीं आता। मैं सिखाने के लिए अमृत रखने वाला आदमी नहीं आया। There hangs the most wretched sinner in the eyes of God the Father. पिता परमेश्वर की दृष्टि में सबसे नीच पापी इंसान कुकर्मी वो क्रूसी। इसलिए परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा दिया, घोर अंधकार to bring me out of the darkness of the enemy. He had to wrestle with it. मुझको शैतान के अंधकार से बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर के पुत्र को अकेले में लड़ना पड़ा।
God the Father will not help you dearly. आप मेरे संग चलेंगे तो अच्छा होगा. No angels will be deputed. He fought it alone. Amen. He did it on the cross. Yes. क्रूस पर उसने घोर अंधकार दुश्मन से लड़ते रहा. उसके एक चिन्ह हमने देखा, पर्दा फाड़ दिया गया. That which prevented me from entering into the holy of holies, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने से मुझे रुकाने वाले पर्दा को उसने फाड़ दिया. Yes, Lord. दिया. परमेश्वर का पुत्र जो कहता है मैं ज्योति को, असलियत में मैं ज्योति, हालेलुया, अंधकार में डूबा. जबकि we were destined for eternal darkness, oh, could be brought into the glorious light of the Son of God. पुत्र परमेश्वर के महिमावन ज्योति में हम प्रवेश पाए. उसके लिए जो हम अंधकार के संतान थे, destined for eternal darkness, अंधकार के अंधकार के लिए योग्य लोग. धक्का मार. Yes. He entered into the darkness. Amen. अंधकार में अपने आप को गुस्सा कर मुझको अंधकार से बाहर करना, पर्दा फाड़ कर प्रवेश दिया. You enter in, you enter in. आगे बढ़ते हैं. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ. जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. आमीन. यीशु ने बहुत सुंदर रीति से बताया. तो उसके पीछे होता वो भी अंधकार में नहीं चलेगा. Yes. This darkness is not for us. Amen. He has gone through this darkness. वो अंधकार से गुजरा. Amen. इसलिए दाऊद जैसा आदमी कहते हैं, घोर अंधकार से भरी हुई तराई से मैं चलूंगा तो भी मैं नहीं डरूंगा. Is the light of my life. Amen. मेरे जीवन का ज्योति है. Amen. उसका वचन है. Amen. कुछ नहीं दिखाई देता तो उसका वचन मेरे लिए दीपक है. मेरे पद चिन्ह के लिए प्रकाश देने वाला रोशनी है वो. The word of God is hanging on the cross. परमेश्वर का वचन जो ज्योति है अंधकार में डूब पड़ा है. अबे वो लड़ाई जीत कर आएगा. सदा मेरे लिए मार्गदर्शन करने वाला दीपक बनकर, जीवता वचन बनकर मेरे भीतर राज करेगा. Amen. Will reign in me as the living word of God. ज्योति, असलियत में ज्योति यहाँ अंधकार में डूबता. Human mind cannot comprehend. मनुष्य को इसको समझना बहुत कठिन है. How can the source of light be plunged into utter darkness? ज्योति का स्रोत कैसे अंधकार में अब डूब पड़ा? परमेश्वर पिता का दंड. सारा is bearing the wrath and the punishment. God the Father, पिता परमेश्वर के क्रोध और उसके दंड को वो सारा पाप के ऊपर दंड हो रहा. अंधकार में हो रहा. परमेश्वर के दृष्टि से दूर स्वर्गदूत लोग उसको सामर्थ्य में fighting our battles, ताकि हमें अंधकार की राज्य से छुड़ाकर पुत्र के ज्योति के राज्य में प्रवेश नहीं है. आगे बढ़ता पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं.
परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं। हमें सवाल करता जो सिखाते हैं पिता परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं। पिता परमेश्वर उसके संग था तो अंधकार नहीं था। He was forsaken by the Father. Yes. छोड़ दिया। कुछ भी तेरी कोई भी क्यों ना बनाई, पिता और पुत्र ने मिलकर ऐसा किया, दोनों ने साथ की। He was condemned by the Father. पिता ने पुत्र को दंड दिया। इसके लिए हम शुरुआत में 53 पढ़ा था। We went to Isaiah 53 to get this right. पिता ने उसको छोड़ दिया, उसको बंधाना। Amen. And the Father knew that he will be a sure winner. And वो पूरा जीत पाएगा, ये पिता परमेश्वर जानता था। Father had the confidence. हमें एक गंभीर सवाल आपसे करता है, गंभीर नहीं है, एकदम सादा सवाल, मेरे लिए गंभीर सवाल है। If Abraham had not known Isaac his son to be that obedient, he wouldn't have ventured to offer his son as a sacrifice. मैंने कुछ कहा, अगर पिता पर अब्राहम नहीं जानता था तो उसका पुत्र इतना आज्ञाकारी है, अगर वो नहीं जानता तो परमेश्वर की कहना मानकर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए वो रवाना नहीं होता। He knew he has a son. हमें He will obey him no matter what. अब्राहम जानता था, ऐसे यीशु ने आज्ञाकारी होने के लिए सीखा था। Abraham had a son, Isaac, who would help prepare the altar, who will carry the wood for the altar, who will lay himself down on the altar. ऐसे किस हक था? वेदी की लकड़ा कंधे पे उठाकर चलेगा, वेदी बनाने के लिए पिताजी की मदद करेगा। तब तो भाग नहीं सकते थे क्या? वेदी को ऊपर अपने आप को लेटाने के लिए। यस, यीशु ने कहा, no one knows the son but the father. यस, किसी ने पुत्र को नहीं जाना, क्यों? ये सब पिता जानता। Don't the verses tie up together? पवित्र शास्त्र के हर वचन दूसरे वचन के साथ संबंध नहीं रखते। भाग्यकारी होना मना। आमीन, आमीन, आमीन। ताकि अंधकार की घोर गली में है, अकेले में लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। आमीन। Early beloved, he could have come down from the cross. वो क्रूस से बाहर आ सकता था, निकल कर आ सकता था। लास्टली शैतान ने ये प्रयोग किया, ये षड्यंत्र लेकर आया शैतान ने, लोगों का मुंह से ये बुलवा दिया, तू क्रूस पे उतर कर एक बार तो दिखा। Yes. Father's love and his love for you and me will keep him fastened to the cross. पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र की अद्भुत कृपा उसको क्रूस पर बांध कर रखा। ये अंधकार में लड़ाई। आमीन। ये लिबिडबल अंधकार के बच्चे लोगों को संतानों को बचाने के लिए आया। He plunged into darkness. आमीन। आगे बढ़ते हैं वहाँ से। दूसरी कोरिन्थी में जाना है। हाँ जी, 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अब ये परमेश्वर का निर्णय पहले से, इसके लिए परमेश्वर ने तो घोर अंधकार के युगों में कहा ज्योति चमके, ज्योति हो जाए। ये परमेश्वर का निर्णय। यस। हमें लगा कि वो निर्णय सिर्फ
जो डूब पड़ा धरती को बाहर लेकर आने के लिए नहीं, और धरती के एक मनुष्य को जन्माना है उसको, और उसको ये भी मालूम है ये मनुष्य भी अंधकार में डूब पड़ेगा। अबे उनको उबार कर लेकर आना है। अमन ये परमेश्वर का निर्णय है। Dearly beloved, this is His decision and His plan concerning you and me who lie plunged in darkness today। आज अंधकार में डूब पड़ी मेरे विषय में और आपके विषय में परमेश्वर का महान उद्देश्य और योजना यही है। अमन we will shine forth out of darkness। अंधकार से हम चमकोगे। अमन 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 अमन। मूसा का मुंह जैसा चमकता था वैसा शायद मेरा मुंह नहीं चमकेगा। तिफरोस के मुंह कैसे चमकता था वैसा मेरा मुंह शायद नहीं चमकेगा, लेकिन ये दिल से परमेश्वर की चमक की किरणें फैलेंगे। Yes Lord, hallelujah। Oh, if you are more broken today, more of light will be scattered across such a heart। अगर ज्यादा टूटा हुआ है आपका हृदय, ज्यादा रोशनी फैलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का निर्णय, ये क्रूस के एक रहस्य है। परमेश्वर का निर्णय है, परमेश्वर की योजना है कि अंधकार से ज्योति चमके। यस, कई बार मैंने ये बात कहा है। एक बार कैसे एक समाज चल रहा है, एक आंटी उधर पीछे से उठ कर आया और एक युवक के कानों में बताया, उधर भाषण चल रहा है। उसको कहा बेटे एक बात याद रखना, जो अंधकार में कीमती है ना वो फूल बहुत खुशबूदार होता है। इधर करके वो चले गए, इधर तो जाके बैठी हो। लोग त्योहार में जो फूल खिलती है ना उसका खुशबू बहुत दूर फैलती। मोमबत्ती जलाकर इधर रखेगा तो ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसका चमक बढ़ाने के लिए कभी कभी लाइट ऑफ करना पड़ता है। कुछ The cross will reveal the brightness of the sun that will conquer the darkness of judgment। न्याय की जो अंधकार है उसको ऊपर प्रबल होने वाला अबेल ज्योति क्रूस से चमकाया जाएगा। There will be lightning, there will be thunder, there will be earthquake, demonstrating the power of the Son of God, who was the true light, who was plunged into darkness for a while, that the sons of darkness could be transformed to be the sons of light। Amen। वो लंबा वाचक हो गया, कितना सही था कितना गलत था मुझे भी नहीं मालूम। अंधकार में डूब पड़े ये मनुष्य को हमें ज्योति का संतान बनाने के लिए परमेश्वर के एकमात्र पुत्र जो स्वयं ज्योति का स्रोत है, उसको अंधकार में पिता परमेश्वर को डुबाना पड़ा ताकि हृदय से ज्योति चमके। हालेलुया। धीरे धीरे पढ़िए वही बच्चे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हमारे हृदय में हमने दिया नहीं चलाएगा। हमारी खूबी नहीं है। Amen। He chose to shine in my heart। Amen। वो मेरे हृदय में चमका। फिर वो ज्योति दिखाई क्यों नहीं देता? Because I am not transparent, I am opaque। मैंने कुछ कहा, अगर परमेश्वर की ज्योति मुझ में चमक रहा है, ये ग्लास की तरह होता तो दिखाई देता, नहीं है? If I am a closed up vessel, बंद किया हुआ बर्तन की तरह है, ज्योति भी तरह दिखाई नहीं देगा। It is not his fault।
that though I am in pitch darkness, if the light of Jesus is not shining from my heart, it's because I have a closed heart. अंधकार में डूब पड़ा ये जीवन में, हृदय से यीशु की चमक नहीं दिखाई देता, तो उसका कारण है मेरा हृदय बंद पड़ा। My heart was like a mirror. कि दर्पण जैसा होता it reflected the entire light. पूरा ज्योति प्रतिबिंबित हुआ होता था। Yes. He is shining clearly in our hearts. May we never hide His light. हम उसके ज्योति को छुपाएंगे नहीं। The more open our hearts will be, the more His light will get reflected out of our lives. जितना ज़्यादा हमारे हृदय को हम खोल देगा, उतना ज़्यादा परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में चमक रहा है, वो बाहर दिखाई। आमीन आमीन आमीन। It will save a few from falling into the ditch. गड्ढे में पड़ने से कुछ लोगों को वो बचाएगा। It will stop somebody from heading towards damnation and destruction. नाश की ओर बढ़ने वाले कुछ लोगों को वो ज्योति दिखाएगा। It will be like a green signal leading people to Jesus. हरे सिग्नल के जैसा कुछ लोगों को सही मार्ग दिखाएगा। It will at times act like a red signal stopping people from disaster. वो कभी-कभी ऐसा लाल सिग्नल वैसा बनेगा कुछ लोगों को नाश होने से बचाने के लिए। It could also act like a yellow signal warning people of the impending danger. कभी वो पीला हो जाता है दिखाने के लिए अभी रेड होने की संभावना है, you are still safe. तो ये ज्योति को चमकाता है हर एक के जीवन से, हर एक हृदय से। इसके लिए परमेश्वर के पुत्र को अंधकार में घोर लड़ाई अकेले में लड़ना पड़ा। He had to battle it out in the pitch darkness all alone, so that His light will start getting reflected out of our hearts. हमारे हृदय से उसकी ज्योति प्रतिबिंबित। पहले सेशन में हमने देखा, it is not that we loved Him. ऐसा नहीं कि हमने उससे प्यार किया, उसका प्यार हमारे हृदय को बढ़ता है। There will be an overflow. Amen. उसका प्यार जब हमारे हृदय को बढ़ता है तो वहां से बढ़ते रहेगा, नहीं है? Amen. अब यहाँ कहता है उसके ज्योति मेरे हृदय में चमकता है। Amen. It will get reflected. Hallelujah. आगे बढ़ते हैं। वचन पूरा हुआ, अब बाकी करो। वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। परमेश्वर की समझने कोई तकलीफ धीरे नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की महिमा की पहचान, महिमा का पहचान। आमीन। मेरी महिमा नहीं है, परमेश्वर की महिमा के पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। ये सब मेरे चेहरे से नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके पहचान की ज्योति है। ये कहाँ से प्रतिबिंबित होता? It's not created by me, it is not generated by me, because of the one who is abiding in me. Amen. जो महिमा की आशा मुझे में वास कर रहा है, उसके चेहरे का चमक है। There is nothing to glory about it. इसलिए आत्मा प्रशंसा के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर आपने दूसरे के जीवन में कोई चमक को देखा है, यीशु क्रिस्त की चेहरा की चमक है। आमीन। इधर परमेश्वर की महिमा की पहचान का चमक है। The more we lift Him up, the more we exalt Him. The more we will let the world know
ऑफ हिज ग्लोरी। जितना ज्यादा उसको महिमा देगा, जितना ज्यादा मैं उसको उठाऊंगा, जितना ज्यादा उसकी महिमा का पहचान मैं दुनिया को दिलाऊंगा, इतना ज्यादा यीशु क्रिस्त की चेहरे से ये ज्योति है चमकाया जाएगा। I'm afraid I not been able to put it across correctly. कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरा भी समझ में नहीं आता, तो आपको समझ में कैसे आएगा? पिता परमेश्वर की महिमा का पहचान हमारी प्रशंसा की बात नहीं। आमेन आमेन। ये वो बात लोगों के पास में पहुंच जाता, पिता परमेश्वर को महिमा देता, महत्व देता, वो जानकारी का जो, वो पहचान के जो महिमा है वो पुत्र के चेहरे से हमें मेरे हृदय के द्वारा, जीवन के द्वारा प्रतिबिंबित होगा। थोड़ा वो समझ में आया तो वो तो इतना ही समझता। Jesus Christ, the hope of glory, abiding in me, will shine forth through my life. यीशु क्रिस्त जो महिमा का आशा है मुझ में राज्य करेगा, उसकी ज्योति को चमका देगा मेरे जीवन के द्वारा। आमेन। They will not see the face of Jesus, amen, but they will experience His glory, His shine. वो लोग यीशु का मुंह को नहीं देखेंगे, शायद वो देख नहीं पाएगा, लेकिन उसकी महिमा का एक्सपीरियंस, अनुभव वो लोग करेंगे। आमीन। Need your presence, आमीन आमीन, तुम्हारे संगति, आमीन। Somebody will come and tell you, I experienced the love of Jesus through you. कोई कहेगा यीशु का प्रेम को मैंने छक लिया आपके द्वारा। Somebody else will say, I have beheld the glory of God because of you. ये कहे परमेश्वर के महिमा का दर्शन मैंने पाया आपके कारण। Oh, what a blessed life! क्या कितना धन्य जीवन, क्या कितना धन्य। मुझे हमेशा भी अच्छा लगता है कोई कहे कि तेरा परमेश्वर मुझे चाहिए। Yes, yes, I need your God, I need your service, I need your redeemer। क्या धन्य है ये जीवन। यीशु का चेहरा चमकने का, इसके लिए उसने उसका चेहरा को अंधकार में डुबा दिया था, that he will shine out of darkness, ये अंधकार से। Yes, आमेन आमेन, उसका चेहरा चमकेगा। आमेन, वो परमेश्वर का निर्णय है। आमेन, आगे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे खत्म करेंगे। हाँ, लेकिन यशायाह 60:1-3, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। भविष्यद्वक्ता के द्वारा बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने ये बात को प्रकाशित किया, कहते तेरा ज्योति आया है। आमीन। मेरा पुत्र का अंधकार के गड़ी से गुजरने के कारण, आमीन आमीन, तेरा ज्योति का समय आ गया है। कैसे वो तुम्हारे ऊपर चमका है। अभी हमने नया नियम से पढ़ा, वो तुम्हारे हृदयों में चमका है। अगर वो हमारे हृदय में चमकते हम उठ खड़े हो जाएंगे। We shall arise। नई आशा को धारण करते हुए हम उठ खड़े हो जाएंगे। We will come out of the darkness that plunged the cross of Christ into pitch darkness. Amen. We will emerge into the glorious light of the sun. Amen. उस दिन को जो घोर अंधकार जो यीशु क्रिस्त को क्रूस को डुबा दिया था, वो अंधकार से उठ खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमावान ज्योति को प्रकाशित करते हुए, उसको प्रकटित करते, उसको प्रतिबिंबित करते हुए हम ज्योति के संतान बनकर परमेश्वर के पुत्र के राज्य में चलेंगे। आमीन आमीन आमीन। 7 साल बरस पहले यीशु के कुर्बानी के 7 साल बरस पहले, 700 क्या बोलते उसको, 700 बरस पहले भविष्यवाणी तुम्हारा प्रकाश आ गया है। कैसा प्रकाश आ गया? तूने दिया नहीं। मैंने बहुत कुर्बानी की उसके लिए, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर उदय हुआ। आमीन
उदय हुआ है। फिर गलत बात कहूं, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की ओर से उसका चेहरा फेर कर मेरे और आपकी ओर देखा। हमारा ज्योति आया, पुत्र का ज्योति नष्ट हुआ, अब हमारा ज्योति का उदय हुआ। To shine on me, he will close his eyes against his son. He will turn his face away from the sun, and there was darkness. Not impressed, I know. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर चमका। Out of all the people, He chosen you and me for Him to shine upon. पिता परमेश्वर ने पूरे लोगों को छोड़कर आपको और मुझको चुन लिया है, उसको ज्योति चमकाने के लिए। तो पवित्र आत्मा कह रहे उठ खड़े हो जाओ, अंधकार से, नाराजी से, दुख की गहराई से, पराजय के समुद्र से, आंसू की तराई से उठ खड़े हो जाओ। आमीन। तुम्हारा ज्योति आया है, परमेश्वर अपने आप को तुम्हारे ऊपर चमका दिया है। आगे आगे देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये यीशु के विषय में नहीं कहता, ध्यान से आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा ये हमारे विषय में कहता है। जाति जाति के लोग यीशु के पास जाएंगे करके उधर नहीं लिखा। जब तुम यीशु के ज्योति को प्रकटित करके प्रकाशित करेगा तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो मेरे पास कोई क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं उसको प्रतिबिंबित नहीं करता, मैं उसको खुशबू नहीं फैलाता, मैं उसको ज्योति को प्रतिबिंबित नहीं करता। Because I'm not reflecting this light. Because there is no sweet aroma flowing out of this light. People still wander about in witchcraft. मेरे जीवन में से खुशबू नहीं फैलता, मैं परमेश्वर के ज्योति को प्रतिबिंबित नहीं करता, लोग भटक रहा। Had they seen light in me, had they smelt this fragrance in me, they would have come. एक बार मैंने ये बात बताया, एक लड़का का अनुभव है, लड़का ने मुझको बताया, वो बहुत चिंतित था, उसको मालूम नहीं किसके पास जाना है। तो उसको पवित्र आत्मा ने ये समझा के दिया, बेटे अगर फूल सुगंधित हो, मक्खी आएंगे, रेगिस्तान में अगर स्रोत हो, यात्री आएंगे, अंधकार में अगर तुम्हारा ज्योति चमकेगा तो प्राणी आएंगे। When deep down it is hot, सबसे लड़का टाट रहता, मैं भी खुशबूदार बनूंगा, मैं भी ज्योति को प्रतिबिंबित करूंगा, मेरे जीवन से भी नदियां बहेंगी। You don't have to sweat, you don't have to fret. आपको बहुत कठी मेहनत और बहुत ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं। The world will see His glory. Amen. Not your glory. Not because of your position. नहीं, Not because of your beauty, your looks, your money, but because of the light of God. Amen. That you reflect. आपका पैसा के कारण नहीं। पहले मैं कुछ अच्छा काम करता था, थोड़ा से तो मेरे ऊपर बहुत ये बड़ा पैसा कमाते इसके लिए लोग उसके पीछे। अरे मैं कमाता नहीं तो भी मैं सुनता ही सब तो बहुत जुना जमाने का है। But all one soul looks up to you because
God is shining in your heart. अगर एक व्यक्ति भी आपको और नजर उठाकर देखता, उसका ये खाने परमेश्वर हमारे भीतर, आपके भीतर चलता है। Nothing to boast about. अहंकार के शब्द ही नहीं अब बोल सकते। आमेन। अगर प्रशंसा है तो क्रूस पर है। Yes, Lord. और His sacrifice to my glory. Amen. And I am willing to be crucified with Him. मैं उसके साथ अपने आप को क्रूस पर चलाना चाहता हूँ। Yes, होना चाहता है। नहीं है? तीसरा वचन हो गया खत्म? नहीं, हो गया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अगर ये वचन पढ़ता, इसके ऊपर प्रचार करता, तो लोगों को लगे बड़ा अहंकार की बात है। या अहंकार नहीं है, ये नम्रता की पूर्णता है। You are allowing yourself to be used as a mirror for God to reflect His glory. Amen. अब आपके जीवन के दर्पण के समान प्रभु के हाथ में सौंप देता है कि प्रभु उसकी महिमा और उसकी खूबी को प्रतिबिंबित करे। Not your doing, it's His doing. His doing. आपको किसी ने कहा I've seen Jesus love you. कभी तो किसी ने बताया यीशु को प्यार को मैंने तुझ में देखा। नहीं कहा आपको, जरूर आपने सुना है। Oh, let our lives be so. Let the love of Jesus, the fragrance of Jesus, the light of Jesus be seen in us because of the center cross. मध्यवार के क्रूस के कारण हमारे जीवन का ऐसे रूपांतर होता है कि अब खुशबू फैलाए, ज्योति चमकाए, नदियां बहाए। समय आ गया, पवित्र आत्मा कहते समय आ गया, उठ कर जाओ, उठ कर जाओ। रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे ऐसे ये दिन है ना, पहले से बचपन में बहुत ज्यादा प्यारा था। उसका कारण है कि ये फ्राइडे के दिन हमारे चर्च की जो आराधना है वो सुबह बहुत जल्दी 8 बजे शुरू होता है, 4 बजे तक खत्म हो जाता। आप लोग 8 बजे इधर आते तो मैं भी 4 बजे खत्म कर देता। तब क्यों खुश हो जाता 4 बजे खत्म हो जाएगा तो? क्योंकि हमारे चर्च के बाजू में यही टाइम में कन्वेंशन चल रहा है। आज भी वो चल रहा है। मैं कल ही मेरे बड़ा भाई से बात किया कि कन्वेंशन, हाँ कन्वेंशन चालू है, उनका टाइम है। तो हमें पूरा कन्वेंशन अटेंड करने को मिलेगा। हमें बहुत मजा आता है। हर दिन हम अटेंड करता है क्योंकि हमारे चर्च का जो इवनिंग का जो मनन है वो 8:30 बजे तक चलते हैं। भागते हम लोग तो 8:30 से 9:30 तक हमको सुनने को मिलता है, लेकिन फ्राइडे को पूरा सुनने को मिलता है। इसके लिए फ्राइडे के दिन मेरे लिए बहुत आनंद का दिन था। वो जमाने में ऐसे टीवी में आपको कुछ सुनने को नहीं मिलता, आपके पास फोन नहीं है सुनने के लिए। आधी रात को भी आप सुन सकता है, आधी भोर को सुन सकता। वो जमाने में बहुत विरल था और यीशु ने कहा अंतिम दिन में बहुत विरल होगा। प्रचारक इतना बढ़ता है, कलीसिया इतना बढ़ता, और यीशु ने कहा अंतिम दिनों में वचन के लिए तुम प्यासा और भूखा होगे, क्योंकि सही वचन बोलने वाले बहुत कम हो गए। आप भी मेरे साथ कहते ये समय है। पवित्र आत्मा कहते ये तुम्हारा समय है। आमेन। उठ खड़े होने का समय है। आमेन। ताजगी में चलने के लिए समय है। पुनः प्रतिष्ठित करने का समय है। ऐसे पवित्र आत्मा का आह्वान हमारे हृदय के कानों में आप पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम अंतिम में चले जाते हैं। 5 का 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। शुरू किया था हमने ये कहकर कि मैं जगत का ज्योति हूँ, नहीं है? अभी वो हमारे हृदय में चमकने के कारण हम जगत के ज्योति बने। इसको ऊपर शिक्षा बहुत हो रहा है तो, लेकिन एक टेंजेंट में शिक्षा है। वो कहते तुम चमकोगे, तुम बाकी लोगों से ऊंचा पद, बाकी लोगों से बड़ा मकान तुम्हारा। ऐसे शहर को ऊपर
पहाड़ के ऊपर बसाया गया शहर सवार सब लोग बड़े ऐसे जेलसी से देखेंगे, जलन से देखेंगे, ऐसे शिक्षा है। You will be a beacon, दीप स्तंभ बनोगे। जैसे हिंदी में शब्द है क्या? You will become a lighthouse. Oh, you will guide straying feet here later, which you will attempt to do so. भड़कने वाले कुछ लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आप दीप स्तंभ बनोगे। Amen. To be little lights. Jesus does not have to come here to shine forth His light, because we reflect His light. यीशु को दोबारा मनुष्य बनकर इधर जगत में आने की जरूरत नहीं है। आप और मैं उसके ज्योति को प्रतिबिंबित करेंगे। This is saying you are the light. नहीं है? आगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अगर मैं ज्योति हूँ तो ये छिपा नहीं रह सकता है। अगर थोड़ा सा ज्योति दिखाई देते तो लोग उसकी निंदा करता है, स्टाइल मारता है, बोलता है। आपका ज्योति चमकने दे। One erring feet, one falling sparrow, one wounded heart, right? Be at least helped. Right? गिरने वाली एक गिरवाया हो, अबे चोट लगे हुए हृदय हो, भड़कने वाले एक इंसान हो, आशीष पाया। छुपा कर नहीं गिरे। Let your light never remain hidden in your prayer closet. मेरी ज्योति मेरे प्रार्थना के कमरे में बंद ना पड़े। Let it be seen. Let it be seen. Let the light be seen. या हंगार नहीं, it's allowing Jesus to shine through your life. Amen. If you are mistaken that it is pride, it is not. या हंगार की बात ही नहीं है, ये नम्रता की बात। Amen. Allowing Jesus to shine through your life. यीशु को आपके जीवन के द्वारा चमकने के लिए मैं अवसर दे। जल्दी जल्दी पढ़िए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Let this light never be hidden. ये ज्योति नहीं छुपाया। ये संसार में जो हमारे पद है, दुनिया का जो सम्मान है, रिश्तेदारों की ओर से जो स्वीकृति है, उसके नीचे ये लाइट दबाया ना जाए। पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, मेरा उच्च पद का क्या होगा, लोग मुझको पागल कहेंगे। मेरे ज्योति ना छुपाए जाए। मेरा अहंकार का जीतना, मेरे लालच का जीन ये नहीं छुपाए। My pride, my greed, उसके नीचे ये ज्योति ना छुपाए। सब कुछ मेरा ही रहेगा, आपका कुछ भी नहीं है। You are only a steward. आप एक भंडारी हैं, आपका कुछ भी नहीं। I often tell God, these children do not belong to me. I'm only a caretaker. जन्म होने से पहले से मैं परमेश्वर को कहता था, मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं। उसका पालक संभालने वाला। You take care of them. You mold their future. Give me grace to bring them out. Nothing is our own. कुछ भी हमारा नहीं, परमेश्वर करता है। अगर वो परमेश्वर का दान है तो it's for common good. ये सब इधर समाज के एक दिन बड़ा पद तक पाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। There is no trading, there is no reward. बटोर कर रखने से
प्रतिफल देते हैं। The more word I read, the more I preach, the more I do many things I do. परमेश्वर की महिमा का पहचान लोगों को नहीं दिया जाता। यीशु कृष्ण का मुंह का चमक मेरा हृदय से प्रतिबिंबित नहीं होगा। अभी तूने किसी से कुछ नहीं मांगा, नहीं दुनिया वाले से नहीं मांगा, मुझसे उसको उम्मीद है। अभी भी बहुत कुछ चाहता है। ये जितना भी चीज हमने सुना वो सब उसका चाहता है। Hallelujah. The cross demands. ये क्रूस जो है ना वो मांगत करता है हर एक जीवन से। Amen. इसी क्रूर बॉस वो क्रूर स्वामी है क्या? मेरा भलाई के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए है, अब्राहम की भलाई के लिए है। इसलिए पहले सेशन में हमने सुना हर व्यक्ति अपना प्राण रखना है इसके लिए। तब हम ज्योति उसके लिए तैयार है। इसके लिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। लिटिल लाइट्स, छोटे छोटे दिया जला अंधकार में रखा गया। कई बार इधर मैंने कहा किसी सिटी स्टेट ने एक बार कहा, इधर महान एक परमेश्वर के दास, सब लोग चाहता है कि जो चर्च की बेल का आवाज सुनाई देगा वहां घर बना चर्च के नजदीक। ये आप दूसरे देशों में जाएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि वो सुंदर दृश्य है। मैं बहुत देशों में ऐसे नहीं घूमा, लेकिन वो वेस्ट में अर्थात ज्यादा कर यूरोप में ऐसा कौन सा भी देश में जाए एक टाउनशिप है, छोटा छोटा है, वहां एक चर्च, एक बैंक, एक बुच्चर, एक बार्बर गांव है, हर घर जरूर एक चर्च है। और उसका when the bells are pealing, these people will wake up. उसका जो चर्च का जो घंटी बजेगा ये लोग उठता है। तो उसका नजदीक का घर बहुत महंगा है, जितना दूर है उतना महंगा। जैसे हम स्टेशन के नजदीक वो हिस्सा वो जल्दी चर्च में जाना है, क्योंकि ठंडी का मौसम आप यार हंसते, आपको क्या मालूम उधर कितना बर्फ गिरता है। सिटी स्टेट ने कहा मेरा आग्रह प्रभु तू सुने, तो मुझको नरक के फाटक एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर वहां मुझे बसा दे। आखिरी पल में मैं किसी को रुका सकूं नरक में गिरने से, वो सेवा में करना चाहिए। God honored his desire. कभी-कभी जंगल में प्रभु ने आपको रखा, नरक के फाटक पे प्रभु ने आपको रखा। उद्देश्य है, उद्देश्य। यस प्रभु, हालेलुया। वहाँ प्रभु चाहता होगा कि उसका मुंह का चमक को प्रतिबिंबित प्रभु करिए। वहाँ किसी का प्यास बुझाने का उसका योजना है। आमीन। You and I will not refuse. हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। 16 खत्म हो गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। किसके सामने चमकाने का भाई? मनुष्यों के सामने। अरे ये तो अहंकारी लोग हैं, ये सब स्टाइल दिखाते हैं। अपना विश्वास अपना हृदय में छुपा के रखना, ये लोग कहते हैं कि ज्यादा सब अपने आप को बड़ा मत समझो। मनुष्यों के सामने यीशु का ज्योति को चमका दे। आमीन। ये आपका ज्योति तो है ही नहीं, ताकि यीशु कह सकते यकीन से तुम भी जगत के ज्योति हो। आमीन। आमीन। यीशु मुझको देखकर कह सके कि तुम भी जगत के ज्योति हो। तो लंबा जोड़ा भाषण देते उसका कारण है मेरा ज्योति के एक झलक किसी ने तो कभी तो देखा है।
तेरे जीवन में देखा है। अभी तक ऐसा संदर्भ नहीं आया तो मैं चाहूंगा आमीन। Yes. someday someone will see the light of Jesus' face is shining through my life. एक दिन कोई तो देखेगा यीशु के मुंह पे चमक मेरे जीवन से प्रतिबिंबित होती है। Yes. Somebody will come close to me and smell Jesus. मैंने कुछ कहा। Yes. कुछ लोग आपके नजदीक आएंगे और यीशु का सुगंध लेंगे। Yes. पुराने जमाने में मेरा असलियत फ्रूट के ना अच्छा ओरिजिनल फ्रूट स्प्रे कोई मेरे नजदीक आएगा फ्रूट का स्मेल मिलता। आमेन। अब कोई मेरे नजदीक आए तो यीशु का सुगंध। Yes. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, प्रभु चाहते हालेलुया। सुगंधी जगह में सुगंध की क्या जरूरत है? का जगह। Yes. इसके लिए जंगली तख्ती होकर दीदम का सुगंधी जगह में सुगंध फैलाने के लिए नहीं प्रभु ने हमें बुलाया। आमेन। ऐसे मुसीबत में तंगी में Yes. सुगंध फैलाने के लिए। Yes. ज्योति अंधकार में चमकना चाहिए। आमीन। अंधकार से ज्योति चमकना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का दिल दुर्गंध को ऊपर सुगंध प्रबल होना चाहिए। परमेश्वर का दिल। आमीन। आमेन। आमीन। सूखा पड़ा है वहाँ नदियाँ बहाना परमेश्वर का निर्णय आमीन। उसके लिए आप और मैं चुन लिया। आमेन। आमेन। इसके लिए उसने क्रूस सहा। आमेन। He endured the cross for that. उसके लिए कि बर्थ सत्संग आमेन ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए जन्माने के लिए उसने क्रूस को अपनाया जीवन दिया। हम कदम करते हैं प्रकाशित वाक्य में जाते तो आप थोड़ा खुश हो जाते क्योंकि उसके बाद कोई पुस्तक नहीं। 21:23 उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और हम लोग वहाँ होगा न सूरज न नहीं है। वो ज्योति है भाई। आमीन। पूरे स्वर्ग को ज्योतिर्मय करने वाला ज्योति है जो आपके हृदय में अंधकार में डूब पड़ी हृदय से चमकने वाला ये ज्योति है। ये मोमबत्ती नहीं है। ये सूरज नहीं है। ये चांदी नहीं है। ये तारा नहीं है। पूरे स्वर्ग को ज्योतिर्मय बनाने वाला ज्योति है। ये ज्योति आपका हृदय से चमकना चाहता है। This is no small light. ये छोटा सा ज्योति नहीं है। This light has chosen to shine through your heart and my heart. So there was darkness. Amen. इसलिए अंधकार था। Yes. Amen. We know the mystery of the darkness that surrounded the cross and plunged the world. अभी हमें पता चलता उसका रहस्य जो क्रूस को यीशु क्रिस्त को और पूरे जगत को अंधकार में डुबाया। Sons of light will be born. They will be the lights of the world. जगत का ज्योति जगत में आया ताकि अनेक जगत की ज्योतियों को जन्माने। आमीन। Yes. Hallelujah. Let there be light. आमीन। Cried heaven. स्वर्ग ने चिल्लाकर कहा Let there be light. वो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं था। आज भी प्रभु कहता having come to the foot of the cross, heaven cries, shouts, let there be light in every life. Amen. अंधकार में डूब पड़ी है क्रूस के समीप आने से स्वर्ग चिल्ला चिल्ला कर कहता ज्योति हो जाए और जीवन है। We wouldn't have wasted the day if we choose to reflect the glory of the face of the sun. पुत्र के चेहरे का ज्योति को चमकाने के लिए आज हम अपने आप को समर्पित करें तो अपने व्यर्थ में ये समय नहीं गवाया। Yes. आमीन। May the Holy Spirit cause this. पवित्र आत्मा हमारी सहाय करे। आमीन। ताकि उसकी महिमा की ज्योति को प्रतिबिंबित करें।
उसकी प्रेम की खुशबू को फैलाए, उसके जीवन के नदी को बहाए। यीशु के नाम में आमीन। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर कम शब्दों में प्रार्थना करे और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद 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 करते धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते धन्यवाद 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 समय के लिए धन्यवाद तेरे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम क्रूस के नजदीक आए और नजदीक प्रभु तुम करीब से देखने के लिए तुमने हमें अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अंधियारा में प्रभु, अंधकार में प्रभु जी शत्रु के साथ तू लड़ा प्रभु, हमारे पाप के कारण प्रभु तुझ पर ताड़ना तू लड़ा, हमारा लड़ाई को तू लड़ा प्रभु। तू लड़कर जीत पाया प्रभु, ताकि हम तेरे कारण जीत पाए प्रभु। आमीन। हमारे पाप को लेकर अपनी धार्मिकता तूने दिया प्रभु, तूने हमें क्रूस पर जन्माया प्रभु। परमेश्वर का प्रेम इतना हुआ कि वो अपने पुत्र को हटा कर हमें अपना लिया, उससे मुंह फेर कर अपना मुंह हमारे ऊपर चमकाए, उसका ज्योति को हमारे ऊपर चमकाए, उसका पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु। हमारे भीतर से भी वो चमक आए प्रभु। जहाँ बदबू है वहाँ यीशु का सुगंध फैलने की, जहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ परमेश्वर की नदी, जीवन की नदी बहने पाए प्रभु। जहाँ आंसू है वहाँ परमेश्वर का शांति काम करे हमारे द्वारा। इसलिए तूने हमें बुलाया, तूने हमें चुन लिया ताकि तेरे जन के बीच में हम जाए प्रभु। जैसे लाचार है प्रभु, जो पाप में गिर पड़े प्रभु, जैसी अवस्था से तूने हमें उठाए वैसी अवस्था से हमको तो इस्तेमाल करता, उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए हमारी सहायता कर। और करीब से तुझे जानकर तेरे ओर से भेज दिया जाने के लिए, ऊंचाई में खड़ा होकर प्रभु, खराई में उतर कर तेरा कार्य को करने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता कर। हमें चला प्रभु, तेरी अगुवाई में चला प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चला प्रभु, ताकि अधिक महिमा तुझे मिले प्रभु, तेरा ज्योति अधिक चमकाया जाए प्रभु, अधिक लोग जीवन पाए प्रभु। हमें से प्रभु जी, हमारे लोगों में से प्रभु जी, हमारे आसपास के लोगों में से जितनों को हम जानते प्रभु जी, और जिन्हें नहीं जानते तू जानकर रखा, उनके लिए भी हम ज्योति बने तेरी ओर से। तो हमारी सहायता, हमारी मदद कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते। पिता परमेश्वर का प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुता से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए अपने प्रार्थना का त्याग करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग के सुबह के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश पर कैसे अनेक लोग जो निंदा भोगते हैं, कष्ट सहते हैं, पीड़ा सहते हैं, उन सबों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन प्रभु।